आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। जितने भी मीडिया के साथी हैं, सबसे पहले आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए आए। आप सभी जानते हैं कि आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार पूरे देश के हर जिला में मनरेगा बचाओ संग्राम, जो लोगों को और मनरेगा के जितने मजदूर हैं उनको रोजगार का अधिकार जो मनरेगा के अंतर था, उसको लेकर के आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। हमारे साथ हमारी वरिष्ठ नेत्री एआईसीसी की पूर्व सचिव मैडम आशा कुमारी जी जो मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर हैं। इनके साथ भाई यशवंत खन्ना जी हैं जो हमारे चुनाव कांग्रेस से प्रत्याशी रहे हैं। सुनाव सिंह पठानिया जी जो हमारे जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। साथ में एपीएमसी के अध्यक्ष बड़े भाई ललित ठाकुर जी, और माफी चाहूँगा हमारे जो आईवाईसी के जो हिमाचल के प्रभारी हैं शेष नारायण ओझा जी, विशेष तौर पर यूपी से चल करके इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और आमंत्रित करता हूं मैडम आशा कुमारी जी को कि मनरेगा बचाओ संग्राम के ऊपर अपनी बात प्रमुखता के साथ रखें। मैम सभी को नमस्कार। और नए साल में हम पहली बार मिल रहे हैं, तो नए साल की भी आप सबको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कि जो पिछला पार्लियामेंट का सेशन गया उसमें जो हमारा नरेगा का एक्ट था, मनरेगा का, उसको रिपील कर दिया गया है और कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। और जैसा सुरजीत भरमौरी जी जो हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, इनको बधाई भी है। और जैसा इन्होंने बताया कि आज पूरे देश में हर जिले में जिला मुख्यालय पे एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। उसी कड़ी में मैं आप लोगों के बीच यहाँ आई हूँ। कांग्रेस पार्टी कई बातें हैं इस नरेगा से जुड़ी हुई, मनरेगा से जुड़ी हुई, जिसकी वजह से हमारा ऐतराज़ है। हम इसकी पूरी तरह से इसको हम निंदा करते हैं जिस तरह से ये किया गया है। सबसे पहली बात तो ये कि ये कार्यक्रम महात्मा गांधी जी के नाम से, मनरेगा जो है महात्मा गांधी जी के नाम से चलाई जा रही एक बिल्कुल जो गरीब तबका है, किसान है, मजदूर है, बेसहारा है, ये उनके लिए एक आजीविका की गारंटी थी। गारंटी शब्द गारंटी का यहाँ हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि इस शब्द के साथ क्या किया गया है। पहली बात तो महात्मा गांधी जी का जो नाम हटाया गया, मैं ये समझती हूँ कि हमारे से कांग्रेस से उनको नफरत हो सकती है, हो सकता है कि उनको नेहरू परिवार से भी नफरत हो, मगर महात्मा गांधी से नफरत? महात्मा गांधी कोई हिंदुस्तान में ही स्टेट्समैन नहीं है, उनके पूरे विश्व में एक स्थान है और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पहचान महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी के नाम को हटाना अपने आप में एक शर्मनाक कार्य है और कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करती है कि ये जो रिपील किया गया है एक्ट, इसको वापस जारी जो है जिस फॉर्म में था, जिस फॉर्मेट में था, उसमें लागू किया जाए। आप सब जानते हैं कि ये नरेगा का जो कार्यक्रम था, ये 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सोशल सिक्योरिटी के तौर पे इसको लागू किया था, जारी किया था। और हमारे बहुत सारा जो पंचायती राज सिस्टम है उसको सुदृढ़ करने में और लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में इसका बहुत ही बड़ा एक रोल रहा है। आप जानते हैं कि जब गारंटी की बात थी, 100 दिन की गारंटी, इसका मतलब ये था कि जो ग्रामीण लोग हैं जब वो अपनी डिमांड रखते थे तो डिमांड बेस्ड गारंटी थी। ये डिमांड बेस्ड आपको देना ही पड़ता था कि आपने अगर किसी ने अप्लाई किया है तो 15 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता था। और एक्ट में ये प्रावधान भी था कि अगर 15 दिन में आपको नौकरी या मतलब कोई काम नहीं मिला तो आपको जो है उसके बदले में एक पैसा जो है वो दिया जाएगा। ये गारंटी थी, यानी ये एक्ट था और ये संविधान के अनुच्छेद के 21 के अनुसार ये एक्ट बना हुआ था। अब इसको रिपील किया गया है, कोई फैंसी सा नया नाम दिया गया है
उसमें भी वर्ड गारंटी को यूज़ किया है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये कॉस्मेटिक है। ये कॉस्मेटिक है। कॉस्मेटिक इसलिए है क्योंकि इसमें गारंटी है ही नहीं। जब लोगों के द्वारा रखी हुई स्कीमें आपके पास नहीं आएंगी, जब आपने कह दिया कि 2 महीने तक, 2 महीने, वो भी उनका ये कहना है कि 2 महीने वो वाले जो एग्रीकल्चर सीजन होता है। अब आप हिमाचल चंबा की ही बात ले लीजिए। चंबा का कौन सा एग्रीकल्चर सीजन है जो नहीं होता है सीजन? आलू की बिजाई अलग, फसलों की बिजाई अलग, मक्की की बिजाई अलग, जो सेब का काम करते हैं वो अलग, जो ऑफ सीजन वेजिटेबल्स का काम करते हैं वो अलग, जो चावल लगाते हैं वो अलग, जो धान लगाते हैं जो अलग, जो वीट लगाते हैं वो अलग। अलग अलग सीज़न होते हैं। तो कौन से 60 दिन हैं जिसमें आप एक ज़रूरतमंद को आप उसके कार्य करने के उससे वंचित कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। फिर ये कहते हैं हमने 100 दिन का 125 दिन कर दिया। जब 100 दिन ही नहीं पूरे होंगे तो 125 दिन तो एक कॉस्मेटिक बात हो गई। सीधी कॉस्मेटिक सर्जरी की है इन्होंने, कुछ नहीं है इनके उसमें। सिर्फ हाँ, स्टेट्स को इन्होंने बर्डन डालने का काम किया, क्योंकि ये कह रहे हैं कि एक फिक्स्ड अमाउंट होगा। अभी तक क्या था? ये ओपन एंडेड स्कीम थी। जो भी पंचायत से जिला परिषद को जाता था, जिला परिषद से जो नरेगा का जो शेल्फ जो जाता था वो वैसा ही अप्रूव होके आता था, और जो भी जितना भी कोई जॉब मांगता था वो उसको देना गारंटीड था। अब क्या है कि किसी भी स्टेट का जो बजट है वो फिक्स्ड होगा। यानी 50 रुपये फिक्स कर दिया हिमाचल प्रदेश के। 50 रुपये एक सांकेतिक मैं अमाउंट यूज़ कर रही हूँ। 50 रुपये फिक्स कर दिया। अगर 51 खर्च हो गए तो पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पहले ही पैसा नहीं। स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल अक्रॉस इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पैसा नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में सरकार बैठी है, इनका डे वन से इनका, क्योंकि ये गरीब विरोधी हैं, इनका डे वन से ये इरादा था कि किसी तरह से नरेगा को जो है ख़त्म किया जाए। ख़त्म करने का ये नया तरीका ढूंढा, एक्ट रिपील कर दिया। जो नया एक्ट लेके आए उसमें उसके प्रोविजन आप लोगों ने पढ़े होंगे, आपने देखे होंगे। उसमें कोई गारंटी नहीं है। उसमें इवन जो स्टेट्स का रेशियो है वो 60-40 कर दिया है। तो जो 100% वेजेस जो है वो आज तक, यानी नरेगा जब तक एप्लीकेबल था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी। उसमें भी अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं जो पंचायती राज के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, जैसे ललित ठाकुर जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये जिला परिषद के बारंबार सदस्य रहे, और भी यहाँ प्रधान और बीडीसी के मेंबर्स होंगे। 3-3, 4-4 महीनों से लोगों को जो है कैश पेमेंट नहीं आ रही है, डीबीटी से आती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को नहीं आती है वो। तो उसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट को नहीं ठहराया जा सकता दोषी। वो स्टेट जो है डीबीटी से जो भी अकाउंट होल्डर होता है उसके खाते में आती है। 3-3 महीनों से वेजेस की जो है वो नहीं आ रही है। क्या था ये एक शुरुआत थी नरेगा को ख़त्म करने की। क्यों? क्योंकि नरेगा का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसने उठाया? महिलाओं ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया। महिलाओं ने, जब भी उनके पास और कोई काम नहीं होता था वो नरेगा में लगी होती थी। अब आप ये कह रहे हैं कि जो 60-40 का रेशियो है, एक तो 60-40 का रेशियो हम बात कर रहे हैं जो पैसों का है, यानी जो बजट है 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, 40% स्टेट गवर्नमेंट का होगा। उसके अलावा जो 60-40 का रेशियो विद रिगार्ड टू वर्क, यानी एम्प्लॉयमेंट, वेजेस और जो मटेरियल कंपोनेंट है, 60-40 का जो रेशियो है वो आम तौर पे जो पंचायत लेवल है उस पे मेंटेन होता है। मैक्सिमम जो है ब्लॉक पे मेंटेन होता है। अब इन्होंने कर दिया कि स्टेट लेवल पे मेंटेन होगा। तो जो लेबर इंटेंसिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेबर इंटेंसिव डिस्ट्रिक्ट कौन सी हुई? चंबा, सिरमौर, अन्य भी हैं, शिमला में भी कुछ एरियाज लेबर इंटेंसिव, पर चंबा और सिरमौर तो बिल्कुल ही लेबर इंटेंसिव है। अब यहाँ पे अगर मटेरियल कंपोनेंट जो है वो स्टेट पे मेंटेन हो रहा है, तो मटेरियल कंपोनेंट अगर ऊना और हमीरपुर और बिलासपुर में ही पूरा हो गया तो हमारे यहाँ काम क्या होंगे? हमारे यहाँ के लोगों को कहा जाएगा कि आप जाइए और पौधे लगाइए। यानी हमारे ये जो एक विकसित भारत की बात करते हैं और वर्क्स को जोड़ने की बात करते हैं, उसमें वर्क्स किस चीज़ से जुड़े? फिर आपके किस चीज़ से जुड़े? किसी चीज़ से नहीं। आज आप अभी देख लीजिए, नरेगा में
जब अभी आपदा आई, सबसे ज़्यादा काम जो है रेस्टोरेशन का आपदा में हुआ, मनरेगा के थ्रू। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा काम जो है, अगर कोरोना काल में अगर नरेगा नहीं होती तो बहुत सारे परिवार जो हैं वो भूखे रह जाते हैं। नरेगा जो है वो रूरल बेस्ड है, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए है, यानी कि गरीब और गांव के व्यक्ति के हाथ में पैसा जाए तो वो वहीं खर्च हो, उसी बाजार में खर्च हो, उसी इकोनॉमी में जाए और वहीं के लोगों को बेनिफिट मिले। मैं बहुत सारी महिलाओं को जानती हूँ जो मुझे बताती हैं कि हमने नरेगा का पैसा अपना इकट्ठा किया, उससे हमने वॉशिंग मशीन खरीदी, उससे हमने फ्रिज खरीदी, उससे हमने घर के लिए सामान खरीदा, क्योंकि वो एक एडिशनल इनकम थी। तो अब तो ऐसा लगता है कि ये जो इनके सुरमायादार हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, उनके लिए चीप लेबर अवेलेबल कराने के लिए ये एक नया इन्होंने, एक मैं कह सकती हूँ कि ढकोसला टाइप ही है ये जो इन्होंने सामने लाया है। ये बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करती कांग्रेस पार्टी। हमारा ये मानना है कि अगर इनको नरेगा को और स्ट्रेंथन करना है तो नरेगा में ये जो मिनिमम वेजेस है उसको 400 रुपये करें, मिनिमम कम से कम 400 रुपये करें। गारंटीड, यानी जैसी गारंटी इसमें मनरेगा में थी वैसी ही गारंटी जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति काम मांगता है उसको काम मिलना चाहिए। ये जो 2 महीने की ये बातें कर रहे हैं, ये पहले बताए तो सही, अभी तो ये शुरुआत है, इसका अंत क्या होगा आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। ये नरेगा को शुरू से इनका ये था कि ख़त्म कर दो, क्योंकि इससे रूरल इकोनॉमी जो है वो मजबूत होती है। ये रूरल इकोनॉमी के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। ये पूंजीपति, और वो भी 2-3 पूंजीपति ए स्क्वायर्ड उनके हाथों में बंधे हुए हैं, और इसका ये इसी वजह से जो ये है कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। हम इनको अभी भी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने इनको अभी भी ये कहा है कि आप इसको वापस ले लीजिए, वरना हम सड़कों पे उतरेंगे और निश्चित तौर पे उतरेंगे, और इसके खिलाफ हम जो है पूरे का पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ उठेगी। और क्योंकि ये जनमानस के साथ जुड़ी हुई बात है, महिलाओं के साथ जुड़ी हुई बात है, गरीबों के साथ जुड़ी हुई बात है, सभी जो है इसमें हमारा मानना है कि सभी का इसमें हमारे को समर्थन मिलेगा। और कोई बात मैम, कांग्रेस ने नई ताजपोशी की है हिमाचल में भी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी कोई स्टेप लेंगे तो किस तरह से संगठन काम करेंगे? संगठन अच्छा काम करेगा। वैसे मनरेगा का उससे कोई लेना देना नहीं है। चलो आप आए आज की ये जो हमारी वार्ता है ये मनरेगा को लेकर ही है। ताजपोशियाँ हमेशा अच्छे के लिए होती हैं, चेंज इज़ ऑलवेज फॉर बेटर, और हमें उम्मीद है कि जो नए अध्यक्ष बने हैं, अभी तो नए अध्यक्ष ही बने हैं, जो नए अध्यक्ष बने हैं वो अच्छा काम करेंगे, समय बताएगा। मैम, इस योजना के साथ जी राम जी जुड़ गया है, कांग्रेस तो इससे दिक्कत है, ऐसी चर्चा है विपक्ष के लोग। श्री राम जी बोले चाहे हर हर महादेव बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको कोई नाम दे, महात्मा गांधी का नाम ना हटाए, कोई नाम दे, वो अपनी जगह बात है। लेकिन जो लोगों के साथ इन्होंने किया है, जो इन्होंने गारंटी हटाई है, इन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर बर्डन डाल के इसको स्कीम को ही ख़त्म करने का वो किया है, हमें उस पर भी आपत्ति है। और महात्मा गांधी जी का नाम हटाना, हमारी आपत्ति जारी रहेगी। बाकी किसी भी स्कीम का नाम रखना है, मैं कहती हूँ हर हर महादेव रखो, जय भोलेनाथ, जय मणिमेश, वो कोई इशू नहीं है। मतलब राम से दिक्कत है, हमें राम से भी दिक्कत नहीं है। जय भगवती रखो, जय राम रखो, जय कृष्ण रखो, जय हनुमान रखो, लेकिन जो मूल बिल्कुल जो उसका बेसिक कैरेक्टर है, हमें उससे ज़्यादा आपत्ति है। और निश्चित तौर पे इनसे भी आपत्ति नहीं है, पर मैं जानना चाहती हूँ क्या बीजेपी को महात्मा गांधी से आपत्ति है? बीजेपी बताए। हमें किसी से आपत्ति नहीं है। मैं कह रही हूँ जय हनुमान रख लो, वीर बजरंगी कर लो, जो मर्जी आए करो, किसी से आपत्ति नहीं है। तो हमारा ये प्रश्न आपसे रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए क्या उनको महात्मा गांधी के नाम से आपत्ति है? क्या उनको हमारे राष्ट्रपिता जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत ही अहम भूमिका, जिनकी वजह से भारत आज़ाद हुआ, ये जो मनरेगा है, इसका जो अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है, उसके मुताबिक ये महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप जो है ये मनरेगा बनी थी। हमें इस बात पे आपत्ति है। बाकी तो
हम तो अनन्य भक्त हैं, हमें किसी से आपत्ति नहीं। तो मैडम एक चीज़ है इसमें, पंचायती राज जो है वो टोटली सफर हो गया है Yes. इस उससे, जी। और मतलब अब जो कुछ भी करेगा वो केंद्र सरकार ही तय करेगी, मतलब पंचायतों के पास कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो इसके बारे में आपका क्या होगा? तो मैं यही तो आपको कह रही हूँ कि पंचायतों को कमजोर करने का, लोगों की आवाज़ को दबाने का, देखिए इससे 3 लेयर्स पे आपको नुकसान हो रहा है। पहला लेयर है जो गरीब व्यक्ति है, जो इसका बेनिफिशियरी था। दूसरा लेयर है वहाँ की पूरी जनता जो एक ग्राम सभा से पास करती थी, ग्राम सभा पास करती थी, और ग्राम सभा ये पास करती थी, अब हम किसी को कहें कि तुम जो है यहाँ पे टैंक बना लो, और ग्राम सभा कहती है कि नहीं, हमें टैंक बनाना जरूरी नहीं है, हमें रास्ता बनाना जरूरी है। तो ग्राम सभा का जो उसमें रोल था वो खत्म, और रोल कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको ये पता ही नहीं कि उस गांव में क्या दिक्कत है। समाधान वो कर सकता है जिसको दिक्कत का पता हो। नब्ज देख के डॉक्टर बताता है कि मरीज को बीमारी क्या है। जिस डॉक्टर को मरीज के बीमारी का ही नहीं पता, वो समाधान क्या करेगा? इसमें 25 दिन बढ़ाए हैं जैसे कि कहना है भारत सरकार का, उस पर क्या? किसके? जैसे 100 दिन की गारंटी होती थी पहले, अब तो 25 देखिए, दिन। हिमाचल के परिवेश में उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिमाचल में 120 डेज पहले से ही है। तो क्वेश्चन ये नहीं है, मैं ये पूछ रही हूँ कि 100 डेज जो गारंटीड है, कितने लोगों को आज तक हम 100 डेज भी दे पाए हैं? 100 डेज तो दीजिए, आप 125 के आप 200 डेज दे दीजिए, लेकिन गारंटी दीजिए ना। आप गारंटी दीजिए कि उनको मिलेगा। आप तो उल्टा कह रहे हो कि हम 2 महीने डिसाइड करेंगे, तो उन 2 महीने में कुछ नहीं मिलेगा। उन 2 महीने में अगर कोई व्यक्ति हैं जो महिलाएं हो सकती हैं, पुरुष हो सकते हैं, जिनको ज़रूरत उन्हीं 2 महीने में है, उनका क्या दोष है? क्या आप उनको इसलिए नहीं देना चाहते हैं ताकि किसी को आप चीप लेबर उपलब्ध कराना चाहते हैं? और चीप लेबर आप किसको उपलब्ध कराना चाहेंगे? A² को। और तो मुझे कोई नज़र नहीं आता कि चीप लेबर के लिए कौन उस दिशा में जाएगा। उन महीनों में, कुछ समय में आप वहाँ पे लोगों को काम नहीं करने दोगे, और वो फैसला जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी कि कौन से महीने। मैं आपको पूछ रही हूँ कि आप चंबा के बारे में ही बता दीजिए। मक्की का सीज़न अलग होता है, मटर का सीज़न अलग होता है, आलू का सीज़न अलग होता है, सेब का अलग होता है। कौन से वाले सीज़न को 2 महीने आप बंद करेंगे? ये एक लोगों की जो ताकत थी उसको कमज़ोर करने का एक प्रयास है। कांग्रेस के जो पहले भी प्रभारी हैं, जिसे आपने भी बात की, जब मनरेगा पे बात हो रही है, जो मनरेगा है वो जी राम जी से कैसे बेटर है? 3 जो पुष्टियां हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैं आपको क्या हो रहा है कि जो भी बात कर रहा हूँ कि जो जी राम जी है वो नहीं है, सही नहीं है, बात उठ चुकी है इस चीज़ को लेकर, लेकिन जो स्पेसिफिक पॉइंट होने चाहिए कि कैसे मनरेगा बेटर था इससे। अगर मैं इतनी देर जो बोलती रही, नहीं कुछ और के क्वेश्चन इसी चीज़ को मैं लेकर फिर से बोल देती हूँ, अगर आप चाहें तो। कुछ पॉइंट्स आपने बोले, बुलेट पॉइंट्स। आप 3 पॉइंट्स बोल रहे हैं, मैं 10 बोल चुकी हूँ, पर 3 और फिर से 3 बोल बिल्कुल देती हूँ। बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि हम चाहते हैं जो आपकी आवाज़ है, एक आम आदमी जो गांव के दूर दराज एरिया में भी रहता है वहाँ तक भी मैं पहुँचे। आपको सबसे पहली बात कि जो मनरेगा थी उसका पूरा जो प्रारूप और स्वरूप है वो पीपल बेस्ड था, यानी कि ग्राम सभा से आता था, ग्राम सभा से आकर के वो जिला परिषद में जाता था, समिति के बाद जिला परिषद में जाता था, और वही जो है वो अप्रूव होके आ जाता था। नंबर 1 उसको ख़त्म कर दिया। नंबर 2 गारंटीड जो थी, जो 15 दिन के अंदर गारंटीड थी कि आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, वो इसमें नहीं है। गारंटीड नहीं है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। रूरल इकोनॉमी जिस पे ये बेस था, रूरल इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए ये विजन 47 की बात करते हैं, जिसको आज ज़रूरत है वो 47 तक इंतज़ार करेगा। तो इसलिए ये 3 तो मुख्य बिल्कुल ही आपत्तिजनक है, और सबसे आपत्तिजनक है महात्मा गांधी जी का नाम हटाना। जो शब्द राम शब्द यूज़ किया गया है, इसमें थोड़ा सा उन्होंने इमोशनल लोगों को दे दिया। देखिए, ये इमोशनल के लिए किया है, जैसे भी किया हो। हमारा काम किसी की इमोशंस के बारे में बात करना नहीं है। हमारा काम है, हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम बात कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट्स पे रहे हैं, हमारी बनाई हुई स्कीम थी नरेगा, ये सोशल सिक्योरिटी पे बेस्ड स्कीम थी। सोशल सिक्योरिटी इज़ नेवर बेस्ड ऑन इमोशंस, सोशल सिक्योरिटी इज़ बेस्ड ऑन मॉनेटरी कंसिडरेशंस।
कि जो बिल्कुल सबसे नीचे आदमी है, व्यक्ति है, वो कैसे पैसा कमा सकता है। क्या ये महिलाएं जिन्होंने पैसे कमाए नरेगा में, क्या इनको कोई काम देता? कभी इनको मिल सकता था? यहाँ तक कि क्रशेस तक इसमें मनरेगा में जो है कि बच्चों के लिए क्रशेस भी रखे हुए थे। तो इसका कोई इमोशंस आर मेंट फॉर समथिंग एल्स एंड रियलिटी इज समथिंग एल्स। इमोशंस रखना बहुत अच्छी बात है। मैं कह तो रही हूँ आपको कि आप चाहे जयराम जी करिए, चाहे बजरंगबली करिए, जय श्री कृष्ण करिए, सब एक्सेप्टेबल हैं, पर वो जहाँ पे फिट होते हैं, जहाँ उनका काम है, जहाँ धर्म की बात है, जहाँ आस्था की बात है, हम वहाँ बात करेंगे। आस्था को और आवश्यकता को बराबर नहीं किया जा सकता। मेरी आस्था कुछ हो सकती है, पर मेरी ज़रूरत कुछ और हो सकती है। तो जो गरीब इंसान है, लोएस्ट जिसको बोलते हैं, सबसे निचले स्तर का इंसान है, उसको कमाई की ज़रूरत है। आस्था तो है ही उसकी, हम जब पैदा हुए हैं हम उसी दिन से किसी न किसी आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, मगर आवश्यकता हमारी जो है वो ज़िंदगी जैसे बढ़ती जाती है उसके साथ बढ़ती है। सभी मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का एवं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं कि आज इन्होंने मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष चंबा बनने का मौका दिया है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि बतौर जिलाध्यक्ष बनने के बाद प्रमुखताएँ क्या रहेगी, तो आज जिलाध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहला जो देश के करोड़ों मजदूरों के साथ जुड़ा हुआ विषय है मनरेगा। आज मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो लगभग 25 करोड़ जॉब कार्ड मनरेगा में इनलिस्टेड है और लगभग 15 करोड़ के करीब जो है वो जॉब कार्ड होल्डर है। तो ये 15 करोड़ मजदूरों के हकों की बात है जो मैडम आशा जी ने भी यहाँ पर आपके सामने रखी और आने वाले दिनों में लगभग 1 महीने से लेकर के 3 महीने तक का ये मनरेगा बचाओ संग्राम जो है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है एक कार्यकर्ता और वरिष्ठ लीडरशिप जो है हमारी, उनके सहयोग से मजदूरों के हकों को पुनः जो मनरेगा में रखे गए थे, जो संवैधानिक अधिकार था, उनकी पुनः बहाली करने के लिए हम सड़क से लेकर के, अनशन से लेकर के सदन तक इस चीज़ की लड़ाई लड़ेंगे और मजदूरों के हकों को वापस पुनः बहाल करवाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक चंबा जिला की बात है, आज ये कार्यक्रम है, इसकी दूसरी कड़ी कल है। एक दिन का हमने 11 बजे से लेकर के 3 बजे का एक सांकेतिक, इसमें पूरे देश स्तर पर ये कॉमन कार्यक्रम चला हुआ है। सांकेतिक अनशन होगा कल महात्मा गांधी जी के जो प्रतिमा लगी है उसके साथ, जिसमें युवा कांग्रेस के साथ ही, हमारे सेवा दल के साथ ही और तमाम कांग्रेस जन जो है और एनएसवाई के लोग जो है उसमें एक दिन के जो सांकेतिक अनशन है उसमें भी बैठेंगे। उसके बाद गांव पंचायत स्तर पर चौपाल और पदयात्राएं तक इसके ऊपर करके हम लोगों को और जो मजदूर हैं उनके हकों की आवाज़ बुलंद करेंगे। धीरे धीरे आज पहला दिन है, आप सभी को इस चीज़ों, ये जो कार्यक्रम है हमारा और जो कांग्रेस पार्टी की आगे जो कार्य प्रणाली होगी उससे आप धीरे धीरे अवगत होंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताइए कि संगठन की बात कैसे, मनरेगा तो चला हुआ है, इसके बाद संगठन की जहाँ तक बात है, हमारा चंबा जिला स्पेशल डिस्ट्रिक्ट जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, हमारे यहाँ पर वरिष्ठ नेता हैं, मैडम आशा कुमारी जी हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं, हमारे ब्रह्मौर से आदरणीय ठाकुर सिंह ब्रह्मौरी जी हैं, सदर के विधायक हमारे नीरज नैयर जी हैं और साथ ही में यशवंत खन्ना जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, पूर्व विधायक सुरेंद्र भारद्वाज भी हैं। इसके अलावा भाई ललित ठाकुर जी हैं और जो हमारे हज कमेटी के चेयरमैन बने दिलदार अली जी, संगठन के सभी फ्रंटों के अध्यक्ष में हमारे सुनाब पठानिया जी, तमाम जितने भी लोग हैं, हम कल जो हमारी अनशन है उसी में एक, उसके बाद हम एक जिला स्तर पर, अभी तक हमारी पूरी कार्यकारिणी नहीं बनी है, ब्लॉक स्तर पर कोई कार्यकारिणी नहीं, लेकिन युवा कांग्रेस और एनएसवाई और जो हमारे दूसरे पदाधिकारी हैं जो पूर्व वाले, उनके साथ एक मीटिंग करके हम आगामी रणनीति की चर्चा करेंगे। जब तक हमारा ब्लॉक स्तर पर और बूथ स्तर तक संगठन नहीं बन पाएगा तब तक हम मनरेगा की लड़ाई अच्छे तरीके से लड़ेंगे। और रही बात संगठन को आगे चलाने की,
1-2 महीने के अंदर प्रदेश स्तर की कमेटी और ब्लॉक स्तर की कमेटी बनेगी। अब कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यक्रम मात्र सर्किट हाउस तक नहीं रहेंगे, मैं आपको वादा करता हूँ। गांव-गांव तक कांग्रेस पार्टी पहुंचेगी और हर गांव में हम कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए BLA से लेकर के बाहर तक मजबूत करने का प्रयास करेंगे। ये हमारी सभी लीडरशिप के कार्य करेंगे। चुनाव नजदीक के हैं तो अभी तक संगठन की कार्यकारिणी नहीं बनी, 2 महीने लग गए। निश्चित तौर ये पार्टी हाईकमान के निर्णय है, सभी जिला अध्यक्ष बनकर के आगे हैं और 1 महीने के अंदर अंदर हमारे ब्लॉक और उसकी जो प्रदेश की कमेटी है बन करके आ जाएगी और हम बिल्कुल चुनावी मोड में आने वाले दिनों में कार्य करने जा रहे हैं। थैंक यू। आप सभी लोगों को इरावती में